पहली बात पे ये कहा कि अभी जिस तरह से की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसमें मायावती को शामिल होने का, उसका इनकार किया और कहा कि जो दल शामिल नहीं, चाहे वो बीएसपी, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए जो अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने सही कहा है। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, बसपा को बदनाम करने के लिए जो विपक्षी गठबंधन लोग बनाए हैं, ये अपने से ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग कमजोर हैं। हम सभी लोगों से बड़ी ताकत मायावती जी के पास है, बहुजन समाज पार्टी के पास है। ये विपक्ष के लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी ने एक और भी बात कही कि ये जो गठबंधन है इसमें क्या होगा और इसमें बहुत सी संभावनाएं रहती है, लेकिन अभी इसमें जिस तरह की जो चीजें होती है उसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी भी है। उन्होंने पिछले गठबंधनों के बारे में शायद जिक्र करते हुए इसके बारे में समाजवादी का भी जिक्र किया। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जिससे भी गठबंधन किया, दोस्ती उससे नहीं चली। दो बार बसपा से गठबंधन, दो बार कांग्रेस से गठबंधन, आरएलडी से गठबंधन, निषाद पार्टी से गठबंधन, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन, सब खराब है, खाली अखिलेश जी सही है। यही प्रमाण उन्होंने दिया ना। भाई, एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, देश की सारी पार्टियां गलत हैं, खाली समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी सही है। उसी बात को तो मायावती जी ने कहा कि गठबंधन करके देख लिया गया है और उसका रिजल्ट क्या आया है, और तो जो उन्होंने कहा है वो सही कहा। लेकिन अभी आपने आरएलडी और कांग्रेस का जिक्र किया, अखिलेश यादव तो अभी इनके साथ गठबंधन में शामिल ही हैं, ये लोग सब साथ में हैं। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी का बयान, कांग्रेस चालू पार्टी है, ये भाजपा की सहयोगी पार्टी है, इसको वोट मत देना, जब ये हमको धोखा दे सकती है तो आपको धोखा देते कितना देर, अखिलेश जी के बयान है। और 71 सीट जाके लड़े, कांग्रेस को वोट मत देना, तक इसको जिता रहे थे, भाजपा के सहयोगी है ना। लेकिन अगर विरोध कर रहे तो अब क्या ऐसी बात होगी कि मीटिंग में भी शामिल हो गए और अब कांग्रेस के बारे में बोलना भी बंद कर दिया, क्या ऐसी बात होगी? वो आप देखिएगा, ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये इसमें एक नया सगुफा आ गया है, हम बड़े कि तुम बड़े, एक दूसरे की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा कि हम टिकट बांटेंगे, कोई कह रहा कि हम टिकट बांटेंगे। पहले तो ये तय कर लें कि टिकट कौन बांटेगा, और दूसरा ये तय कर लें कि हम लोग एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी तो मामला है। ये एकजुटता की बात होगी, आप हमेशा बात करते हैं। एक और जो बात सबसे बड़ी यूपी में चला करती थी, आपके कैबिनेट एक्सपेंशन में आपके शामिल होने की, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, होकर ख़त्म हो जा रही हैं, उसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर को भी जगह नहीं मिली। कोई मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं कि हो गया? आप तो तारीखें बताया कर रहे थे। जिस दिन, नहीं, मैं तारीख नहीं, कोई ऐसा राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से तो कोई तारीख आई नहीं, ये तो सूत्रों के हवाले से तारीखें चलती थी। तो जिस दिन विस्तार होगा उस दिन शामिल हो जाएंगे। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ का भी जिक्र किया, संसद भवन में भी, उसके बाहर जिस तरह से उपराष्ट्रपति को का वीडियो बनाया गया, उसके बाद उनको मिमिक्री जो करी गई उसका उन्होंने आलोचना करी कि मिमिक्री करी, उसके बाद उसकी जो वीडियो अपलोड करी गई है गलत है, ये संसद के गरिमा के खिलाफ है। ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, एक सभापति के खिलाफ इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है। हम ऐसे काम की निंदा करते हैं और कम से कम लोकसभा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए लोगों को। मायावती ने संसद के साथ साथ उसके बाद अयोध्या के बारे में भी कहा कि जो राम मंदिर बन रहा है मुझसे कोई शिकायत नहीं और बनना चाहिए, साथ में अगर मस्जिद बनती तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो मंदिर और मस्जिद पे अभी भी मायावती बराबर कर रही हैं। भाई, संविधान के दायरे, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने का व्यवस्था दिया है। वही बात तो मायावती जी कह रही हैं, संविधान की बात कर रही हैं। सब लोग स्वतंत्र हैं, जो जिस धर्म का है अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी हो, जिसको अपना माने, मनावे, पूजा पाठ करे। संविधान में कहीं किसी को रोक नहीं।